हाँ, तो ये उत्तर हमारा है बरं. आज का जो एक रिवीजन है ये हम ले रहे हैं आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन की सेकेंड यूनिट का आहार की यौगिक अवधारणा और जीवन शैली के प्रबंधन में इसकी प्रासंगिकता। दूसरा पोषक तत्व आहार के अनुमानित सिद्धांत संतुलित आहार अवधारणा। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के स्रोत पोषक मूल्य और इनका महत्व। और फिर खनिज तत्व कैल्शियम लोहा फास्फोरस आदि विटामिन स्रोत भूमिकाएं और आवश्यकताएं। तो इसमें से हम काफ़ी जो है ना रिवीजन हमने अभी उस दिन कर चुका है इसलिए टेंशन नहीं है, लेकिन हम इसको अभी जो है ना शुरुआत से देखेंगे। तो सबसे पहले पिछले यूनिट से थोड़ा सा आपको याद होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से देखे हमने, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमने यूनिट नंबर 1 में देखे थे। तो मैक्रो में हमने देखे थे आपके वाटर हो गया एक मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में हमने देख लिए। इनको हम ग्रोइंग फूड्स भी कहते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर को बाढ़ करने में जो है वो उपयोगी होते हैं। बड़े जो है होते हैं, सेल्स का नंबर बढ़ता है और जो है ना वजन भी जो है वो बढ़ता है, मतलब सेल्स को एक्चुअली बढ़ाने में काम आते हैं। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है उसको कार्यान्वित करने के लिए जो है वो लगते हैं। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कौन सी, हर एक जो भी मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके लिए जो लगने वाले बीच के कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स हैं वो भी, प्लस जो हमारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं बाय नेचर, तो वो भी, वो सभी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के वजह से वो जो है वो अपने कार्यों को अच्छे से कर पाती हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो वो होती है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन के अंतर्गत हमारे हमने देखे थे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी। ठीक है, इतना हमने देख चुका। आज हम जो है इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। तो इसमें जो ये पुस्तक मेरे हाथ में है अपनी कनाड एकेडमी की, तो उसमें से जो है मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो 6.3 जो है आहार और पोषण तत्व, तो 6.3.2 वाला जो पॉइंट है वहाँ हम जो है वो देखेंगे। एक सेकेंड ना, नहीं 6C है वो, सी का 1। 6C। यौगिक अवधारणा। हम्म इसमें आपका यौगिक अवधारणा दिया नहीं है क्या इस इसमें पुस्तक में? कनात के हाँ। 215 के नंबर जो है ना वहां पे दिया, हठयोग प्रदीपिका है ना, हम्म। उसमें दिया है थोड़ा। अच्छा, ये नहीं सॉरी अपने को ना एक जगह पे घेरंड चाहिए क्योंकि इतना। घेरंड संहिता है ना. हाँ नहीं, जाने दीजिए, ये मैं अरिहंत की पुस्तक से देख के बताती हूँ। ये जो है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें बस इतना ही दिया हुआ है। फिर इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के कार्य जो हैं, तो वो क्या क्या कार्य बताए गए कि वो ऊर्जा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है। और जो है भोजन के लिए एनर्जी, मतलब जैसे भोजन के द्वारा एनर्जी का एक रिजर्वायर के तौर पे काम आता है, और फिर अपने शरीर को जो है वो ये देता है। इसके बाद में हमने देखा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह जो है ना, तो इस तरीके से स्टोर्ड ये कार्बोहाइड्रेट रहता है। सच। ओके सर. यस, हाँ तो ये मैडम। जो सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, फोन नहीं उठाया था. हाँ अरे वो
क्या करते, साइलेंस मोड पे रहता तो वैसे ही रहता मेरा दिन भर। हाँ। ये माइक म्यूट कर दो, आपका आवाज, घर का आवाज आ रहा है ना। अच्छा, नहीं आप नहीं आ रहा, मैं अभी ये रूम में आया, अलग रूम में आया। हाँ ठीक है। ओके, तो यौगिक आहार अवधारणा एवं महत्व। तो सबसे पहले यौगिक अवधारणा जो है उसमें आपका क्या क्या आ जाता है? आहार की परिभाषा। ठीक है, तो आहार की परिभाषा में जो है इन्होंने काफ़ी चरक के अकॉर्डिंग दिया है। ये ध्यान से रखिए, आप लोगों को मैंने वहाँ पे क्लास में भी पढ़ाया था कि WHO के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है आहार की, कि जो जो भी चीज़ें हमारे शरीर के वाढ़ में, शरीर के ग्रोथ में जो है कंट्रीब्यूट करता है और एक स्वस्थ जो है जीवन को जीने के लिए जो है जो मतलब सपोर्ट करता है, उसको हम जो है स्वास्थ्य बोलते हैं, उसको हम गुड हेल्थ बोलते हैं। तो आहार जो है, जो सामान्य रूप से जो आहार इसके लिए हमको सपोर्ट करता है, वही WHO के हिसाब से हमारे लिए सपोर्टिव आहार है। और यौगिक आहार जो है, यौगिक अवधारणा स्वास्थ्य की, तो वो क्या है? तो वो चरक के अनुसार जो है और इनके अनुसार, आयुर्वेदिक के अनुसार जो है, उसमें प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः वाला जो श्लोक आता है कि जो है उसकी इंद्रिया जो है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, ये तो सेकंड लाइन हो गई। फर्स्ट जो है हाँ सम, हाँ क्या, समदोष, हाँ समदोष, समधातु और सम और ये है मलक्रिया जो है ना, ये सब चीज़ें जब सम होती हैं कि उसके जो सप्त धातु हैं और जो उसके त्रिदोष हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं, सप्त धातु जो है वो परिपूर्ण रहते हैं, और जो सामान्य रूप से उसकी मल जो है वो निकल रहा है, और उसकी जो पेट की जो कि मतलब ये है एक्टिविटी, वो सब नॉर्मल है। तो और उसका जो आत्मा है, इन मन है और जो इंद्रियां हैं वो सब प्रसन्न है, तो और मन भी प्रसन्न है, तो ऐसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति के श्रेणी में डालते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि आहार की जो है परिभाषा वो क्या है चरक के अनुसार। तो जो द्रव्य पंच भौतिक है, यानी कि पांचों जो अपने भूत हैं उनसे मिलकर के बने हुए जो द्रव्य हैं, तो वो द्रव्य वो पंच भौतिक है, और पृथ्वी तल पर सूर्य के ताप तथा जलवायु की सहायता से प्रकृति से उत्पन्न किए हुए शरीर उपयोगी द्रव्य ही आहार है। ठीक है, तो चरक ने जो है पृथ्वी के ऊपर की हर एक चीज को भोजन बोल दिया। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि हर एक चीज जो उपयोगी हो सके उस व्यक्ति की ग्रोथ के लिए, उसको भोजन बोल दिया। ठीक है ना, तो पंच महाभूत से बने हुए सभी द्रव्य जिनसे वो जो है जलवायु की सहायता से प्रकृति के उत्पन्न किए हुए शरीर के लिए उपयोगी जो भी द्रव्य है उनको आहार। ये किसकी परिभाषा है? ये सुश्रुत के द्वारा बताई हुई, चरक के द्वारा बताई हुई है। और सुश्रुत क्या बोलते हैं? समस्त जीव मात्र का मूल आहार है। इन्होंने जो है आहार ये नहीं बताया कि क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति का, हर जीव का जो मूल है वो आहार है। उपनिषद के अनुसार क्या बोला है? अन्नाद द्मेव खल्वमानि भूतानि जायन्ते अन्नेव जातानि जीवन्ति। इसका मतलब क्या है कि अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं, और अन्न में ही अंत में समा जाते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अश्नतः और आहार ये दो शब्द कहे हैं। आहार वह वस्तु है जिसे ग्रहण करने से मन, प्राण और शरीर चल पाते हैं। तो आहार की अवधारणा जो है ये क्या बताया है? इसमें हमने सबसे पहले मिताहार जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा था। मिताहार में हमने पूरी उसके जो है ना विद श्लोक जो है वो देखा था। मिताहार में हमने उसके ये डेफिनेशंस देखे थे अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता, शिव संहिता। जहाँ जहाँ मिताहार की अवधारणा मुख्य जो ग्रंथों में है वो देखी थी हमने। मिताहार शब्द का हमने मतलब अर्थ भी समझा था कि जिसमें मतलब किसी भी भूख को 4 भागों में अगर बांट दिया जाए
तो वो 4 भागों में से 2 भाग भोजन और 1 भाग जो है जल और 1 भाग को खाली रखना, इसको मिताहार जो है वह कहा गया है। तो ये अवधारणा मिताहार की है। तो मिताहार सीमित आहार अर्थात जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम भोजन लेना और साथ में ही भोजन का उपयोग किए जाने वाले तत्व भी जो सीमित हैं तो उन्हें बैलेंस कर उसमें भी बैलेंस्ड डाइट के रूप में ले लेना। ये जो है ये स्फूर्ति बनाए रखता है हमारे शरीर में, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सांस लेने के लिए थोड़ा सा स्पेस देता है और जो है ये इससे साधक जो है शीघ्र अपने योगिक अभ्यास में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि उसका जो इंटरनल सिस्टम है वो सिर्फ डाइजेस्शन में ही बिजी रह के अब थकता नहीं है, वो डाइजेस्ट भी करता है और फिर उसका उपयोग भी योगी कर रहा होता है, इसलिए वो मतलब अलर्ट रहता है, जैसे वो लेज़ी नहीं हो जाता। क्या होता है जब हमारे है ना और ये सब चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना ये सामान्य लोगों के लिए है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी दूसरी मेडिकल त्रासदी से जैसे परेशान हो, जैसे डिप्रेशन में हो या कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहा हो या फिर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा हो किसी दूसरे कारण से, किसी को एलर्जीज होती है ना तो उनको स्टेरॉइड्स देते हैं। अपने ये बर्दापुरकर भी बहुत हैवी स्टेरॉइड्स देते हैं ये अपने मतलब एस्थमा और इन सब के लिए। तो इन सब से जो है हमको नींद आती है, हमको जो है थकवा महसूस होता है ऑलरेडी, तो इनके लिए नहीं बताया है, ये सामान्य हेल्दी लोगों के लिए ये सब बताया है कि जो ये साधक है ये ऐसे मिताहार लेने से वो क्या होता है, वो अलर्ट रहता है और उसके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है, ये सब इत्यादि ये सब होता है। पथ्य कारक भोजन जो है वो क्या होता है, तो इसके लिए बोला उन्होंने कि ये पथ्य कारक भोजन जो है उसमें क्या क्या बताए हैं याद रखेंगे। ये मैंने आपको पिछली बार अगर फ़ोटो नहीं भेजा तो आप अभी इसको मेरे सुनिए और ध्यान से लिखिएगा कल एग्ज़ाम में, क्योंकि आपकी इसी यूनिट में है कि जो गेहूँ, चावल, जौ बेसिकली वो चावल के जैसा होता है, चावल नहीं होता, जवस भी नहीं होता, मराठी वाले जवस भी नहीं होता, जवस अलग होता है। तो जौ एक धान्य होता है और गेहूं और चावल ये 3 जो है ये पथ्य कारक भोजनों में आते हैं। और सुंदर अन्न, दूध, घी, खांड यानी कि वो शक्कर जो है वो वाली, फिर मक्खन मतलब बटर, अपना वो वाली मतलब लोनी वाला बटर, और मिश्री यानी कि खड़ी साखर, फिर मधु यानी कि अपना मध, और फलों में कौन से, दूध, फल, और ये भाजियाँ कौन सी बोली हुई हैं, ये पथ्य कारक जो भोजन जो योगी के लिए बोला गया उसमें जीवंती ये एक है, फिर बथुआ, चौलाई, मेघनाद, ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम हैं, ठीक है, और पुनर्नवा, ये सभी जो ये 5 प्रकार की शाक हैं, ठीक है ना। शाक माने ग्रीन वेजिटेबल्स, हिंदी में शाक बोलते हैं उसको, और जो अशुद्ध हिंदी होती है तो उसमें साग भी बोलते हैं। तो ये जो 5 प्रकार की शाक हैं ये पथ्य भोजन है जिसको हठ ग्रंथों में बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा फल और दूध भी बताया है। कौन कौन सी 5 भाजियाँ एक बार फिर से याद करेंगे, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, ये 5 पथ्यकारी शाक हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा मूंग और हरा चना ये भी पथ्यकारक बताए गए हैं। तो इसके लिए जो है ना जो श्लोक बताया गया है वो ऐसा है, ये उसमें है, ये शायद आयुर्वेद में है, पुष्टम सुमधुरम, आयुर्वेद में है कि ये उसमें है हठ ग्रंथों में, ध्यान से देखिए, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रयोशनम, एक्चुअली पोषणम होना चाहिए, तो ये प्रयोशनम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। तो इसका अर्थ ये हुआ पुष्टम यानी कि शरीर को पुष्ट करने वाला। आप लोग अगर अपने उत्तरों में ये श्लोक लिखते हैं तो आपको ज़्यादा जो है उससे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो पुष्ट करने वाला, सुमधुर यानी कि थोड़ा सा मिठास लिए हुए, स्निग्धम यानी कि एकदम रूखा सूखा नहीं, थोड़ा उसके अंदर लिपिड्स भी हो, स्निग्धता भी हो, गव्यम
और और ये जो है ये अच्छा हमारे लिए जो है सुपाच्य भी हो और हमारी धातुओं को, सप्त धातुओं को ये करने वाला हो, मतलब पोषित करने वाला हो। फिर मनोभिलषितम, यानी कि वो खाने वाले को भी आनंद दे, ऐसे मतलब मन मार के बेकार मन से न खा रहा हो व्यक्ति। और योग्यम, तो ऐसा जो भोजन है वो योगी को जो है वो अच्छे उसके लिए जो है लेकर जाता है। तो पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, हाँ गव्यम यानी गाय के दूध से बनी वस्तु। तो गव्यम का अर्थ है गाय के दूध से बनी वस्तु, और धातु को पुष्ट करने वाला मनो अनुकूल विहित भोजन करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अपथ्य कारक भोजन कौन सा होता है जो कि नहीं करना चाहिए? तो अपथ्य कारक भोजन में आपका आ गया कड़वा, ज़्यादा कड़वा, ठीक है ना, खट्टा, तीखा, नमकीन यानी खारट घोट एकदम, फिर गरम, फिर खट्टी भाजी जैसे कि अपनी वो पालक के जैसी कौन सी होती है वो, अम्बट चुका, ठीक है। फिर तेल, हाँ तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन और मद्य, मछली, बकरे आदि का मांस, ये सभी अपथ्य कारक भोजन हैं। तो इनमें से बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जो कि हम रोज़ खाते हैं, जैसे हींग, ये तो हमारी हर दाल में और हर जो है जिसमें बादी होने का हमको लगता है कि यार इसका गैस बनेगी तो उसमें पहले हमारी हींग होती है। तो ये हींग के बिना तो हमारा कोई भोजन ही नहीं होता, लेकिन योगिक डाइट में ये अपथ्यकारी भोजन बताया गया है। इसके अलावा अच्छा इधर ये नहीं है कि ये मतलब इतना ये खाना ही नहीं चाहिए, कड़वा, खट्टा वगैरह, ये नमकीन, तीखा, ये तो होते हैं, लेकिन ये जो अति होता है ना, जैसे हमको नमक खाने की तो आदत है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत होती है, वो बहुत नुकसान करता है। सामान्य रूप से जो नॉर्मल जितना नमक होना चाहिए ना उतना तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में अगर कम हो जाता है तो आपने देखा है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप वो किससे चलता है? वो तो नमक से ही चलता है ना, उसमें सोडियम कहाँ से आता है? NaCl, नमक से। तो सामान्य रूप से नमक तो हमको खाना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपथ्य में बताया कि जब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग कुछ कुछ, तो वो ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा खट्टा या तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग, ऐसे आँखों से आंसू बह रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनको मज़ा आ रहा होता है, तो तीखा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा नमकीन और गरम भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, एकदम गरम भोजन खाना। फिर ऐसी खट्टी भाजी, और तिल यानी कि जो अभी तिल गुड़ वाला तिल, और सरसों में मतलब मोहरी, तो मोहरी वगैरह जो है अब हम तो अपने रोज़ फोड़नी में मोहरी डालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ा सा जो है वो चलता है, लेकिन जो सरसों का तेल भी है वो भी यौगिक उसमें थोड़ा सा टालते हैं उसको लेने से। तो ये दही, अच्छा दही भी अब आप देखोगे कहीं कहीं पर दही जो है वो पथ्यकारी बताया गया है, लेकिन इधर पे अपथ्य में भी है। छाछ तो सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, लेकिन ये अपथ्य में बताया हुआ है, ठीक है। कुल्थी एक भाजी होती है, कुलिथ, ठीक है। और बेर, खली, हींग, लहसुन, मद्य, मछली, बकरे आदि का मांस, तो ये अपथ्य में बताया हुआ है। ये सिर्फ आपको इधर याद रखने के लिए आपको समझना है। इसके अतिरिक्त बने हुए खाने को पुनः गर्म करना भी जो है वो सही नहीं है। तो अपथ्य कारक भोजन से योग करने में बाधा उत्पन्न होती है, अतः इससे सर्वदा बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये योगियों के लिए जो है ये सूटेबल नहीं है, ऐसा बताया है, इसलिए इसको अपथ्य कारक भोजन बताया। आपको पथ्य और अपथ्य कारक भोजन आपके सेकेंड यूनिट के सिलेबस में है। नेक्स्ट, घेरंड संहिता के अनुसार आहार की अवधारणा क्या है ये? तो पहली चीज उन्होंने बताई यौगिक मिताहार, ठीक है। इसके बाद महर्षि घेरंड के अनुसार चावल, गेहूं, जौ, चना, उड़द दाल, इनको मिलाकर बनाई गई रोटियां योगियों के लिए उत्तम बताई गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद कटहल, परवल, करेला, अरबी, ककड़ी, गूलर, कच्चा केला, बैंगन इत्यादि सब्जियों का उपयोग योगी कर सकता है। मौसमी हरी सब्जियां भी इनके लिए लाभप्रद हैं, बल्कि प्राणायाम में इनका ही उपयोग अधिक होता है, क्योंकि प्राणायाम जब करते हैं तब शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और वह गर्मी शरीर की चर्बी को जलाने लगती है, इसलिए प्राणायाम
के साधकों में घी खाने की प्रथा है ताकि शरीर में प्राणायाम के समय जो ह्रास होता है उसकी पुनः पूर्ति हो जाए। नाउ महर्षि घेरंड ने भोजन की मात्रा के भी नियम बताए हैं और आमाशय को 50% भरने के लिए बताया है, यानी मिताहार 50% भरना है, 25% उसके बाद उसमें जल से भरना है और शेष 25% जो है 1/4 भाग वायु से संचालन के लिए खाली रखना है। तो इन्होंने भी मिताहार की अवधारणा महर्षि घेरंड ने बताई है। निषिद्ध आहार यानी कौन सा आहार नहीं लेना है इनके अकॉर्डिंग, घेरंड महर्षि के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो है कड़वा, खट्टा, लवण और तिक्त मतलब अति नमकीन और अति तीखट, ये 4 रस वाली वस्तुएं, इनको उन्होंने भी जो है अच्छा नहीं बताया। फिर भुने हुए पदार्थ जिनको रोस्ट कर लिया है ऐसे पदार्थ, फिर दही भी इन्होंने मना किया, और शाक, उत्कट, मद्य और कटहल। मैं नहीं देखी। ओके, तो इन सब का त्याग करें। फिर कुल्थी, मसूर, प्याज, कुम्हड़ा क्या होता है मालूम है आपको? जो हम जिससे पेड़ा बनता है, जो यहाँ पे मराठवाड़ा में लोग अपने घर के सामने लगाते हैं, वो कुम्हड़ा होता है। वो कुम्हड़ा जो है वो मतलब ब्लेसिंग वाला फ्रूट है, तो लोग बाग अपने घर के उधर लगाते हैं ताकि उसमें नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो उसके लिए तो उपयोगी होता है, यहाँ पे करते हैं लोग। लेकिन जो जूस पीता है उसका, कुम्हड़े का जूस पीता है रोज़, तो वो कैसे, उसके जो है छिलका हटा के उसके सिंपल जो कुम्हड़ा है ना उसको पीस लेने का और उसका जो रस है तो उसको पी लेने का। वो जो कुम्हड़े का रस होता है ना, ये आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ये बाहर लेके और निकाल देता है, और मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये आपके लिए यूज़ होता है, और ये बहुत रेगुलरली लोग बाग पीते हैं। और वो जो सात्विक जो इस वाली है, सात्विक मूवमेंट वाली जो है, सुबह करके एक लड़की है, उसका इस पे इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे बहुत नाम है, तो वो कुम्हड़ी का जूस जो है वो हर रोज़ पीने को बताती है। तो वो अपने शरीर को, पेट को हल्का कर देता है और अपनी इंटेस्टाइन्स को खाली करने में मदद करता है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, लेकिन यहाँ पर ये निषिद्ध आहार में है, इसलिए ध्यान रखें, गलती से मिस्टेक मत कर दीजिए। तो ये जो कुम्हड़ा है ये निषिद्ध आहार में बताया महर्षि घेरंड ने। कुम्हड़ा कैसा फल रहता मैडम? वो कद्दू होता है ना, भोपड़ा, बेल, हाँ बेल, यस, बेल में ही निकलता है। तो भोपड़ा के जैसे बेल में होती है ना भोपड़ा, सेम वैसे कुम्हड़ा होता है। वो कद्दू तो नहीं, लंबा रहता, वो तो नहीं, वो लौकी होती है, वो जिसको आप वाइट लौकी, हाँ वो कद्दू, तो वो लौकी और कद्दू ये तो अच्छे रहेंगे। और कुम्हड़ा यानी कि जिससे पेठा बनता है ना, आगरा का पेठा, अच्छा, तो वो जिस फ्रूट से बनता है ना उसको कुम्हड़ा बोलते हैं। वो अपने इधर होता है, इधर नहीं है, मरा अपने इधर शायद, क्या पता बाहर से आता होगा। वो 70 रुपए का एक मिलता है, तो लोग पूर्णिमा अमावस्या पे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उसी टाइम बाजार में आता है, सुपारी हनुमान के आसपास तो बहुत आता है। सफेद कोहड़ा तो नहीं मैडम, उसको कोहड़ा तो बोलते हैं। हाँ वही कोहड़ा ही बोलते हैं शायद, मराठी में उसको कोहड़ा ही बोलते हैं। वो देखो प्रियंका को पता है, हाँ वो होता है यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छा होता है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसको बोला है कि मत लीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से याद रखना है। ये इसमें से आप कुछ 5 भी लिख देंगे ना, 6 भी लिख देंगे ना, तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना कि घेरंड ऋषि के अनुसार पथ्य कौन से हैं और अपथ्य कौन से हैं। तो पथ्यों में उन्होंने बोला है जौ, गेहूं, चावल, चना, उड़द दाल, इनको मिलाकर बनाई हुई रोटियां वो अच्छी हैं। और इसके अलावा सब्जियों में बताया जो है परवल, कटहल, करेला, अरबी, ककड़ी, गूलर, कच्चा केला, ये सब। और इधर पे वो निषिद्ध में क्या बताते हैं, अति जो है ना कड़वा। अब जैसे कटहल इधर बोला है और इधर पे भी कटहल थोड़ा सा त्याग लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा, ये बुक की भी मिसप्रिंट हो सकती है, महर्षि घेरंड तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो है इसमें परवल वगैरह बताया है, और इधर पे जो है ना करेला, तो उधर बताया खाने को, पथ्य बताया, लेकिन इधर कड़वा जो है वो निषिद्ध बता दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब
कि उसमें कोई विरोधाभास है। इसका सीधा मतलब ये है कि अति जो है ना वो नहीं खाना है। तो अति कड़वा, अति खट्टा, अति लवण, बहुत ज़्यादा नमक, ज़्यादा तीखा, इन 4 रस वाली जो वस्तुएं हैं उनको थोड़ा त्यागने का कोशिश करना है। और पदार्थ कौन से हैं? भुने हुए पदार्थ जो नहीं लेना, दही भी नहीं लेना, शाक, उत्कट, मद्य और कटहल वगैरह इसका त्याग करने को बोला। कुल्थी, मसूर, प्याज, कुमड़ा, शाकदंड होता है जो अपने सब्जियों की जो दंड है, जैसे कि केले के, हाँ, केले का जो एक दंड, हाँ, तो वो। और गोया, कैथ, ककोड़ा वो ककोड़े जो होते हैं ना जिसके ऊपर काटे काटे होते हैं, वो वाला वेजिटेबल। ढाक, कदम्ब, जंबीरी, नींबू, कुंदरू, बड़हड़, लहसुन, कमरख, प्यार, हिंग, सेम और बंडा आदि के भक्षण योगारंभ में निषिद्ध है। तो योग के आरंभिक उसमें अवस्था में ये सब चीज़ों का पालन करना ज़रूरी है। और आहार के साथ ही जो श्लोक है ना उसमें ही बता दिया कि मार्ग, मगन, स्त्री गमन तथा अग्नि सेवन ये योगियों के लिए उचित नहीं है। तो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना वो एक महत्वपूर्ण कार्य बताया, और अग्नि सेवन से दूर रहना बताया। यानी हम जैसे आजकल सर्दियों में धूप में बैठ जाते हैं या रात को शिकोटी करते हैं, तो ये अग्नि सेवन के अंतर्गत आता है। तो ये अग्नि सेवन को इन्होंने ठीक नहीं बताया योगी के लिए, क्योंकि वो उसके बॉडी के टेम्परेचर को मतलब बाहर से फिजिकली जो है वो ऊपर नीचे कर देगा, जबकि योगी का जो टेम्परेचर है शरीर का वो अंदर से रेगुलेट होना चाहिए। तो इसलिए वो उसको मना है। फिर मक्खन, घी, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अमल रस आदि से बचना चाहिए। 5 प्रकार के केले, नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन भी ना करें। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 प्रकार के केले आपको, जब आप जाएंगे साउथ इंडिया में तो आपको बहुत 8-10 प्रकार के केले दिखेंगे। केरला में तो मुझे देखे थे, तो वो आपको उस प्रकार के जो 5 प्रकार के केले हैं, नारियल, अनार, सौंफ इत्यादि वस्तुओं का सेवन ना करें। गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अमल रस और दूध, घी, मक्खन ये भी ना खाने को बोला है। तो जब व्यक्ति एकांत में गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यास करता है तब वह अपने भीतर संयम बनाए रख सकता है। लेकिन जब वह गुरु से दूर एकांत में रहता है तो संभव है कि वो मनोभावना के आवेग में अपना संयम खो दे। तो वो जब निरीक्षण में है अपने गुरु के तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो अकेले में है तब उसे जो है थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ऐसा बोला है, क्योंकि वो अपना संयम जो है वो खो सकता है। तो इस समय उसको जो है बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म ऐसी वस्तुएं जो है नहीं खानी चाहिए। खट्टी और एसिडिटी वाली जो वस्तुएं वो भी नहीं खानी चाहिए। बहुत नमकीन, बहुत गर्म मसालों से युक्त तली हुई वस्तुएं प्राणायाम के साधक को नहीं खानी चाहिए। दही और खट्टी चीज़ जो है, पानी ले आना प्लीज़। इन सब, फूल गोभी का भी सेवन जो है प्रारंभिक साधकों को नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये दूध भी सेवन का जो है ना वर्जित बताया गया है, क्योंकि दूध से कफ बनता है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सामान्य धारणा क्या है कि योगियों को खूब दूध पीना चाहिए, लेकिन इसे महर्षि घेरंड ने जो है वो गलत बता दिया। और मेवे का भी निषेध किया है, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाए, मतलब मर जाओ तुम भूखे, ऐसा बता दिया। तो ये हमारे योगिक जो डाइट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट बताई है। और इसमें इसका सारांश ये है कि भोजन जो है वो सुपाच्य होना चाहिए और हल्का रहे, और पेट जो है वो हमेशा जो है वो किसी भी प्रकार की साधना के लिए, क्योंकि इन लोगों को दिन में जो है ना 5 बार प्राणायाम करने का इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं शुरुआत के जो साधक हैं। तो उसमें बहुत ध्यान से ये चीज़ों का जो है ना डिज़ाइनिंग किया हुआ है, और ये जितना कठिन है मतलब सुनने वालों के लिए और इमेजिन करने वालों के लिए, लेकिन जब गुरु के निरीक्षण में जब साधक अपने प्रारंभिक उसको शुरू करते थे तो ये उनके लिए इजी होता था, क्योंकि वो अंडर गाइडेंस ये करते थे। तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बावजूद भी उनमें कोई भी प्रकार की जो है वीकनेस आने की संभावना नहीं थी। लेकिन बिना कंप्लीट नॉलेज के हमें इसको फॉलो नहीं करना है। हमें जो है अपने जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से बैलेंस्ड डाइट को लेकर के अपना ये बनाना पड़ेगा। और जो हमारे ग्रंथ हैं
उनका रेफरेंस भी लेना पड़ेगा। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये खजाना है, क्योंकि इसमें से पूरी चीज़ अगर हमको समझ में आ गई कि एक्चुअली इसका रीज़न क्या था और इसका जो है न्यूट्रिएंट्स का क्या वो है, तो हमको उससे बहुत बेनिफिट हो सकता है, मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन सी आहार जो है वो ठीक है। अभी हमने जो किया घेरंड संहिता के अनुसार किया, अब हठ प्रदीपिका के अनुसार हम देख रहे हैं। तो इसमें भी कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, गर्म, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, शराब, मछली व बकरे का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खली, हींग तथा लहसुन आदि वस्तुएं योग साधकों को अपथ्य कारक है, ये नहीं लेना है। डबल से गर्म किया हुआ भोजन, मतलब बहुत देर पहले पका हुआ वापस गर्म किया हुआ भोजन, अधिक नमक और खटाई वाला अपथ्य कारक बताया गया है। ठीक है, फिर उत्तम साधकों को क्या बताया, गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न और दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सोंठ, परवल जैसे फल और 5 प्रकार के शाक। ये कौन से, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, ये 5 प्रकार के शाक बताए गए। मूंग और तथा वर्षा का जल पथ्य कारक बताया गया है, मतलब बारिश का पानी। पहले जो लोग थे, और एक पर्टिकुलर नक्षत्र जब आता है ना, तो उसका जो है ना बारिश का पानी अगर हमने इकट्ठा करके रखा तो वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोगों के ना वो जो ऑल ओवर सिस्टम्स हैं वो इस प्रकार से हो गए कि वो पानी जो है ना साटने के लिए उनके पास में व्यवस्था ही नहीं रही। तो वो जैसे पतीला रख देना, एक पतीले को छत पे रख दिया आपने उस पर्टिकुलर नक्षत्र में जब बारिश हो रही है, तो अब वो कितने दिन पुरेगा आपको, वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो कोई तो भी बता रहा था आपकी क्लास में से शायद कि वो पूरे वर्ष भर का जो पानी है वो वर्षा का जल वो साट के रखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं और डेफिनेटली उनको फ़ायदा हुआ होगा तभी वो उसको फॉलो करते हैं। तो वर्षा का जल जो है वो पथ्य कारक अच्छा बताया गया है। और बाकी की जो चीज़ें आपको बताई थी गेहूँ वगैरह, तो वो सब जो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काफ़ी इन्होंने ये दिया है, बल दिया है। शुगर भी उसमें इंक्लूडेड है और जो दूध, घी जो है इसको यहाँ पर बताया है, लेने के लिए बताया है। ग्रीन वेजिटेबल्स में जो उन्होंने पंच शाक है तो उसमें कौन से बताया, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, ये अच्छा बताया है और ये मतलब पथ्यकारिक बताया है। फिर योग अभ्यासी को पुष्टिकारक, सुमधु, ये फिर वो वाला ये आ गया। अच्छा, ये हठ प्रदीपिका का एक्चुअली श्लोक है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रयोजन, ये हठ प्रदीपिका का श्लोक है जिसमें कि बताया गया है कि पुष्टिकारक, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, गाय के दूध से बनी हुई वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाला। गाय के ही दूध से क्यों, भैंस ने क्या बिगाड़ा है बताइए, कोई इसका रीजन बता सकता है? क्योंकि जो गाय है ना, तो उसका जो नेचर होता है ना वो थोड़ा अलर्ट रहती है, और जो भैंस रहती है ना वो काफ़ी मतलब वो रहती है, मतलब थोड़ा सा लेथार्जिक होती है, वो काफ़ी मतलब हाँ सुस्त होती है। तो इसलिए उसका जो दूध है तो उससे सुस्ती आती है, चर्बी बढ़ती है। और जो गाय रहती है तो उसके जो दूध से जो ये आती है ना चर्बी, वो थोड़ा सा हमको अलर्ट ज़्यादा रखती है, इसलिए गाय के दूध को अच्छा बताया गया है। अन्यथा आजकल हम लोग सब भैंस का ही दूध पीते हैं, तो हम अब अगर लेना ही है तो फिर हम, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए एटलीस्ट कि वो आइडियल कंडीशन क्या है। तो आइडियल में जो शुद्ध गाय का दूध है वो ही सबसे बेस्ट है, लेकिन आजकल शुद्ध मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए हम लोग मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते, क्योंकि शुद्ध मिलने से उसका काम होता है। अगर अशुद्ध है तो वो वो गोल नहीं अचीव होगा हमको जो चाहिए। तो ये गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं, सारे दूध से बनी हुई सभी वस्तुएं, जैसे पनीर है, दही है और अपने घी और मक्खन, ये सब। फिर धातु को पुष्ट करने वाला, मन के अनुकूल रहने वाला भोजन जो है वो करना चाहिए। और घेरंड संहिता में भी भोजन के विषय में जो है विस्तार से कहा गया है और इसमें भी बताया गया है। फिर परवल, एक परवल शब्द याद कर लीजिए, ये परवल जिसको आपके मराठी में परवल बोलते हैं, वो पथ्य कारक बताया गया है और वो हठ ग्रंथ में इसका नाम आया है, दोनों में आया है। तो परवल और हाँ, और जो है ना कटहल, जो है कटहल आपने देखा है जिसको फनस बोलते हैं, ये आपके उधर बहुत होता है, कोंकण में होता है।
तो जो फनस है तो ये फनस भी बताया गया है। और कंकोल, करेला, आड़की क्या होता है पता नहीं। ककड़ी, केला, गूलर। गूलर बेसिकली आपका जो ये रहता है ना उम्बर, तो ये उम्बर के जो फल निकलते हैं अंजीर के जैसे दिखते हैं उसको गूलर बोलते हैं। लेकिन वो इतना मीठा होता है ना कि उसमें कीड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए उसको नहीं नहीं मैडम, वो कच्चे जब रहते तब उसकी सब्जी करके खाते। अच्छा, हमारे घर तो पेड़ है, पता है हम लोग ने कभी उसके फायदा ही नहीं उठाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते उधर मत जाना उसमें कीड़े हैं। तो बस पूजा करने के लिए ही वो है, बस उसका वो खा। अरे तो वो अब नहीं मैं कच्चे, कच्चे, हाँ, उसके छिलका निकालना होता है कैसे? नहीं मेरे को नहीं अभी वैसे तो भाजी तो नहीं खाई, ओके। मगर मीठे जब रहते तो कीड़े ही रहते बस। उसमें बहुत चींटियाँ हो जाती हैं। तो ये जो है ना वो बहुत, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़ायदे का होता है, अंजीर से डबल उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो बहुत फ़ायदे का होता है। और चौलाई, ये एक शाक है, एक प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल है, तो इनका सेवन करना चाहिए, ये पथ्य कारक है ये सारे। और कच्चा केला, आप देखिए उधर कहीं तो भी केला मना किए थे, और इधर जो है उन्होंने कच्चा केला अच्छा बताया है। पका केला, रंभा दंड अर्थात केले का दंड, और मूली, बैंगन और जो है ना औषधि विशेष रिद्धि जो है इनका उपयोग करना चाहिए, ऐसा बताया है। फिर कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, इनसे बनी हुई वस्तुएं, भुने हुए द्रव्य, चना आदि, दही, मट्ठा, तीखे शाक, सूरा। सूरा एक है ना, एक ये होता है ऐसा बड़ा आलू के जैसा, एक वो होता है। छुहारा, पके कटहल, कुल्थी, मसूर की दाल, पांडू का शाक, कुमड़ा, शाकदंड, तुम्बी, बेर, कैथ, कांटेदार बेल, पलाश, कदम्ब, जंबीर, नींबू, शेमर, गोभी, रास्ता चलना, स्त्री संग, आग तपना योग के अभ्यास में योगियों को नहीं करना चाहिए। तो ये जो कड़वा, खट्टा, नमकीन, ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये नहीं, ये अपथ्य कारक है, जिसमें कि रास्ता चलने का मतलब है ज़्यादा जो है ना वो योगी जो है ना उसको ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा इम्यूनिटी स्टार्टिंग फेज में उसने इतना जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट है ना, तो उसके डाइट के हिसाब से ये क्यों रिस्ट्रिक्ट करने का उसका क्या लॉजिक है? सिंपल है कि जब आपका जो जीभ का जो रस है ना उसमें रसेंद्री में आपका जो है ध्यान कम जाते हुए आप जो है अपने योग साधना पे, जहाँ पे यम और नियम है, क्योंकि शुरुआत के तो यम और नियम ही होते हैं, तो आप जो है अपने मन को कंट्रोल करना सीखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। दूसरा, आपके भोजन आपके मन को भटकने नहीं देंगे, और आपके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मन कमज़ोर पड़ेगा, आप जो है वो बॉसिज्म में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। बस इतना ही उसका उद्देश्य है, और भी शरीर को भी वो सपोर्ट करेगा, ध्यान के और आपके बाकी चीज़ों में सपोर्ट करेगा, ये इसके लिए है। तो रास्ता चलना का अर्थ हो गया कि आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा घूमना नहीं है। अगर यात्रा भी है ना, ये इधर एक कहीं तो भी लिखा हुआ है ये आपके हठ ग्रंथों में, कि जो लंबी यात्राएं जो है ना उनसे भी योगी को अपना जो है ना परहेज करना चाहिए, ज़्यादा लंबी यात्राएं नहीं करनी चाहिए। और स्त्री संगम यानी कि वो ब्रह्मचर्य आपका जो है आपके यमो नियमों में से, तो वो तो एक आपका वो ही हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा वो पार्ट। तो इसके लिए जो है स्त्री संग का अर्थ सिर्फ स्त्री प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जब स्त्रियां करें तो उनको पुरुष संग भी नहीं करना है, इस प्रकार से उसका अर्थ लेना है। तो ये आपका, और आग से तपना, जैसे मैंने आपको भी बताया, हाथ नहीं सेकना है और धूप में भी ज़्यादा नहीं बैठना है, सामान्य रूप से जितना मतलब एक कंटिन्यूअस टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे ऐसा वो बताया गया है योगियों के लिए। और भी बहुत सारी जो दालें बताइए, मसूर की दाल बताइए कि वो थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, क्योंकि वो गैस बनाती है। कटहल है, पका हुआ कटहल मना किया है, कच्चा कटहल हाँ बोला और पका हुआ कटहल ना बोला। फिर उसमें और भी कुछ तीखे खट्टे इस प्रकार के रस जो है वो मना किए। तो इतना ये आपके हठ प्रदीपिका के अनुसार आ गया यौगिक आहार की अवधारणा। गीता के अनुसार जो है श्रीमद् भगवद गीता में क्या बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्राव बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो इन्होंने क्या बताया कि जिसका जो डाइट है और जिसका चाल यानी कि जिसके जो कार्य हैं, जिसका आना जाना जो है वो संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड बोल सकते हैं या फिर युक्त है, यानी कि योग उसके अंदर जो है मतलब उसका आपको योग का उसमें वो दिखता है। तो यह आचार भी उसका जो है बढ़िया हो, आचार यानी कि व्यवहार,
और जिसका नियम से सोना और उठना हो, जो कि व्यवस्थित समय पर जो है अपना भोजन और नींद और ये सब चीज़ें करता है, तो ये व्यक्ति जो होता है, और ध्यान का रास्ता उसके सभी दुखों और दुखी जीवन को समाप्त कर देता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो ध्यान भी करता है और इस प्रकार के इसको रूटीन को फॉलो करता है प्रॉपर, तो उसका जो है सब जीवन जो है दुख मुक्त हो जाता है, उसको दुख नहीं होता। योग जो है उसके दुखों का हरण कर लेता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी गीता के सूत्र को पुष्ट करता है, जिसमें संयम और विभेद आज के पथ्य के नियम है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुराक, विचार, पुनर्निर्माण और क्रियाओं के बारे में सक्रिय रूप से चिंतन और विचार करना चाहिए। गीता के अध्याय 6 में श्लोक संख्या 16 में दिया गया है कि बहुत अधिक खाना या बिल्कुल ही नहीं खाना, ये दोनों ही जो है ठीक नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा भोजन और उपवास दोनों भी जो ठीक नहीं है। उपवास मतलब सचमुच का उपवास, और बहुत अधिक सोना या निरंतर जागना, ये दोनों भी जो है ये ठीक नहीं है, ऐसा बताया गया। बैलेंस चाहिए भोजन में भी, मतलब एक सामान्य रूप से जितनी आवश्यकता है उतना भोजन, और सामान्य रूप से जितनी नींद आवश्यक है उतनी नींद का लेना जो है, दोनों उपयोगी बताए गए हैं। कौन से अध्याय में? अध्याय नंबर 6 में सूत्र संख्या 16। ये डाइट एंड न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपका मतलब नेट में आते हैं, आपके कल के एग्जाम में भी आ सकते हैं कि जैसे आहार से जुड़ा हुआ कौन से श्लोक हैं, तो उसमें 6 श्लोक दे दिए, और उन 6 में से 4 जो है वो आहार से जुड़े हुए हैं भगवत गीता में, तो आपको उनको चूज करना है। इस बार आया था ऐसा प्रश्न, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। तो उनमें से ये जो अध्याय 6 है उसमें का जो 16 नंबर का, उसमें ऐसे आता है अध्याय का नाम और श्लोक का नंबर ऐसे आता है, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये आहार से रिलेटेड है। ऐसे ही जो ये ऊपर वाला जो श्लोक हमने युक्ताहार विहार से जो बोला ना, तो वो अध्याय 6 का ही 17वां नंबर का श्लोक है। तो अध्याय 6 जो है उसमें 16 और 17 ये जो श्लोक है ये आहार से रिलेटेड है, भूलना मत। अच्छा, और फिर बताया है सत्व रज तम, इनके भी बारे में जो है बताया गया है। तो सत्व जो गुणी भोजन है, तो वो क्या बताया है कि जिससे मन को शांति मिलती है। दूसरा, मन हमेशा पवित्र जिसमें विचार आते हैं, वो ऐसा भोजन जो है वो करने योग्य है, जिसमें मक्खन, पनीर, शहद, बादाम, जौ, गेहूं, दाल, चावल, ये सब चीज़ें जो है ये आते हैं। ज़्यादा गर्म भोजन नहीं करना है, ऐसा भी इसमें सात्विक भोजन के अंतर्गत बताया है। और कम मात्रा में खाए जाने वाले जो ये सब भोजन है, तो इनमें ये बताए गए हैं। ठीक है, ये मैं योग सिद्धांत संग्रह जो है वो बंद कर दी, उसमें तो मुझे कुछ मिला नहीं सेकेंड यूनिट से रिलेटेड। इन्होंने कैसे बनाया, मतलब जो नोट्स थे उसको पूरे नहीं डाले, उसमें थोड़े थोड़े डाले। तो ये जो है आपके शुद्ध आहार विहार को करने वाले मनुष्य के सभी दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ऐसा भोजन जो है रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद, हृदय को भाने वाला जो है, ये भोजन जो है ये सात्विक भोजन में आता है। तो प्रिय लगने वाला भोजन, मतलब प्रियता आनी चाहिए, मतलब मन में अच्छा भावना आनी चाहिए भोजन करते करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम कुछ भी खा लें, मतलब प्रिय लगने के कारण। जो हमारे लिए अच्छा है वो भोजन में से हमको जो सबसे बेस्ट अच्छा लग रहा है वो खाना चाहिए। और फिर उसमें हमारी जो आयु बढ़ाना, वो ऐसे नहीं कि मतलब हमको तकलीफ जिस चीज़ से हो रही है वो हम खा लें, ये बोल के कि कितने दिन है जीना, तो चलो कम से कम खा पी के ही मरो, तो वो ऐसा नहीं। आयु बढ़ाने वाला हो हमारा, जो स्वस्थ, हम लंबे समय तक जितना जिंदा रह सकें उतना अच्छा, तो उस प्रकार से स्वस्थ रहने वाला भोजन
और शुद्ध हमारी जो बुद्धि को भी अच्छा रखे और हमारे बल को बढ़ाए, शरीर के बल को बढ़ाए, स्वास्थ्य और सुख को बढ़ाए और तृप्ति हमको अंदर से सैटिस्फैक्शन हो वो भोजन करके, ऐसा भोजन जो है ये इसको बताया गया है जो है सात्विक भोजन, जिसमें दाल चीनी है, सेम सेम यानी कि अपने वाल की फली शायद सेम को बोलते हैं, ठीक है ना। और चावल, गेहूँ, फल, तरकारी, ये सब जो है शाकाहारी भोजन जो है ये इसमें प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के, फायदेमंद भोजन, ये सब इसमें आ गया है सात्विक आहार में। तो राजसिक आहार जो है वो क्या है? राजसिक में जो है अति तीखा, खट्टा, नमकीन, गर्म, चटपटा और ड्राई थोड़ा सा और जो है जलन उत्पन्न करने वाला जो भोजन है, इसको रजोगुणी व्यक्तियों के लिए बताया गया। और ऐसा भोजन क्या करता है? दुख उत्पन्न करता है, शोक भी उत्पन्न करता है और रोग भी उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें कड़वा, अधिक खट्टा, नमकीन, गर्म, शुष्क यानी सूखा, चीनी, नमक, ये सब चीज़ें जो है वो उसमें आ गई। राजसिक गुण वाली वस्तु या खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए होते हैं। तो ये जो ऊपर वाले थे तो उसमें हमारे मन को अच्छा लगे ऐसा शब्द तो आया, लेकिन भोग के लिए नहीं आया शब्द। लेकिन राजसिक आहार जो है वो भोग के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि हम मतलब हमारा पेट भी भरा हुआ है लेकिन फिर भी हमको वो खाने का और मन कर रहा है, वो भोग है। तो उसमें से जो हमको मज़ा आ रहा है वो उपभोग जो है ना, तो ऐसे भोजन राजसिक आहार के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें हैं। और तामसिक आहार के बारे में क्या बताया है? तो ये सत्व रजतम भोजन जो है, तो ये कौन से अध्याय में आया है? तो गीता के 17वें श्लोक संख्या 17वें अध्याय में 10वां नंबर का जो श्लोक है, तो उसके अंतर्गत ये भोजन के बारे में बताया गया है। तो आपके भोजन से रिलेटेड कौन से चैप्टर में है? एक 6वें चैप्टर में है, भगवत गीता के 6th अध्याय में है, ठीक है, 16-17 नंबर का श्लोक। और आपका 17 नंबर का जो अध्याय है उसमें भी जो 8, 9, 10 3 श्लोक जो है वो आपके आहार से जुड़े हुए हैं। तो इनको याद रखें, संख्या याद रखें, ये MCQs में आता है इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है। तो ये आपके भगवत गीता के श्लोक नंबर 17, 10 में तामसिक के बारे में क्या बताया गया कि जो है स्वादहीन, जिसमें कोई जो है ना स्वाद नहीं हो ऐसा, और जो है ना सड़ा हुआ भोजन, जैसे बहुत देर पहले का खराब भोजन जो हो, और जूठा भोजन। जूठा क्यों? क्योंकि एक दूसरे के जो सलाइवरी एमाइलेज के जो बैक्टीरिया है तो वो ट्रांसफ़र ना हो। तो ऐसा बताते हैं कि जो बच्चे का जूठा माँ खा लेती है तो चलो वो भी एक लिमिट तक ही खाना चाहिए, छोटे बहुत 5 साल तक के छोटे बच्चे का खा लेते हैं ताकि वो उष्ट ना फेंके। अदरवाइज़ अपने फैमिली मेंबर्स का भी जूठा नहीं खाते, ऐसा मतलब उसको भी ठीक नहीं मानते। तो अपना-अपना भोजन, जितना भोजन करना है थोड़ा-थोड़ा लेना है और अपना-अपना फिनिश करना है, ऐसा उन्होंने बताया है। और फिर मतलब दूसरे तो फिर और ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पति-पत्नी एक साथ खाते हैं तो उनका प्यार बढ़ता है, पर इधर बैक्टीरिया बढ़ते हैं, ऐसा जो है आया है थोड़ा-सा। तो इसलिए अपना-अपना भोजन सबने अपना-अपना करना और उष्ट नहीं छोड़ना। और फिर खाने के 3 घंटे के बाद जो है मतलब पकने के 3 घंटे के बाद वो भोजन जो है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो ये वहाँ बैक्टीरिया का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बस उसको तामसिक बोल दिया सिंपल। इधर पे मांसाहारी भोजन या इस प्रकार के भोजन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि वो तामसिक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है ना। प्याज लहसुन के बारे में बोला है, ऐसा कुछ भी ये नहीं आया है श्रीमद् भगवद गीता में। सिर्फ इतना ही बोला है कि जो सड़ा हुआ भोजन है, जो मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा भोजन, जूठा भोजन नहीं करना है। जो नीचे गिर गया है, जिसमें कुछ गलत चीज़ें लग गई, जैसे बाल वगैरह लग गया हो या मिट्टी वगैरह लग गई हो, ऐसा भोजन भी मतलब उपयोग के योग्य नहीं है। और स्वादहीन जो है, जो कि अच्छे से जो है उसको पकाया नहीं गया है, हाफ कुक्ड जो होता है वो भी नहीं प्रॉपर, उसको भी अच्छा नहीं बताया है।
हाफ कुक्ड के बारे में तो खबर बहुत रिसर्च है उधर वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हाफ कुक्ड राइस जो होता है या फिर हाफ कुक्ड जो भी चीज़ें होती हैं ना, स्पेशली जो नॉन वेज वेजिटेरियन हाफ कुक्ड, वो जो है बहुत डेंजर होता है, उसमें काफ़ी बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, तो वो हाफ कुक्ड भी नहीं खाना है। और जो है मशरूम और शराब और प्याज लहसुन जो है, सभी पैकेट बंद भोजन, ये सब जो है ये इसमें बताए हैं अरिहंत जी ने। भगवद गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपके अरिहंत जी ने जो इसमें बताया है तो वो बताया है। इधर अरिहंत जी ही बोल रहे हैं कि अतिरिक्त जितने मांसाहारी भोज्य पदार्थ हैं वे सभी मांसाहारी भोजन की सूची में आते हैं। तो इधर इनका अपने जो उन्होंने जो समझा उसमें से वो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा है। ओरिजिनल श्रीमद् भगवद गीता में इनमें से किसी भी बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो वो आप उधर एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की श्रीमद् भगवद गीता आप देखें। नकुल तुम जाके लेटो, ऐसे नहीं, टाइम पास नहीं। इसके बाद में गुण के अनुसार आहार कौन कौन से हैं, तो सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार अभी हमने देखा। इसके बाद शरीर के बनावट के अनुसार आहार, तो आयुर्वेद के अनुसार जो है ना वात पित्त कफ, ये तीन जो है भोजन के मतलब इन तीन प्रकृतियों के हिसाब से भोजन भी होता है। तो वात प्रवृत्ति जिसकी ज़्यादा होती है तो उसको क्या क्या अच्छा रहता है वो देखते हैं। उसके लिए जो है लहसुन प्याज शलजम इन सब का जो सेवन है वो अच्छा रहता है जो वात वाले रोगी हैं। ठीक है, अंकुरित सब्जियां, फूल गोभी, पत्तेदार सब्जियां ये सब नहीं लेना है क्योंकि इनसे गैस बढ़ेगा। वात रोगी जो है दिनचर्या में अनुशासन रखना चाहिए, अधिक समय तक उनको जागना नहीं चाहिए। और जो है वात कम करने के लिए दोपहर में भोजन के बाद मट्ठा ले लेना चाहिए। और वात रोग में दालचीनी, इलायची आदि भूख को सामान्य वगैरह ये करते हैं। सामान्य वात पीड़ित के लिए तीखा भोजन अच्छा नहीं होता, परंतु मिर्च मसालेदार भोजन उनके लिए उपयुक्त होता है, ये वात के लिए बताया। कफ के लिए कफ के रोगियों के लिए अच्छा आहार कौन सा है, तो उनके लिए सुबह का हल्का नाश्ता और भोजन में गर्म और मसालेदार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनको ठंडा और मीठा और भारी भोजन ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनसे कफ बढ़ता है। और जो ज़्यादा चर्बी युक्त जो चीज़ें हैं उनका भी सेवन कम करना चाहिए जिनसे कि वो कफ जो है वो ना बने। तो कफ के बढ़ने पर मांस का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। चना, मूंग, राई का तेल कफ दोष को नियंत्रित करता है। राई का तेल यानी मोहरी का तेल, तो मोहरी का तेल, मूंग और चना ये कफ को जो है नियंत्रित करता है। और बाकी जो चीज़ें बताई गई ठंडी और मीठी और ज़्यादा चिकनी ये सब चीज़ें अपने कफ को बढ़ाती हैं, इसलिए इनको नहीं लेना। फिर आपके पित्त के लिए अच्छा कौन सा भोजन होता है, तो सब्जियां, फलियां, स्टार्च युक्त भोजन, अन्न, कार्बोहाइड्रेट आदि का सेवन जो है ये करना चाहिए। लेकिन ज़्यादा गर्म भोजन, नमकीन, भारी तली हुई चीज़ें, ये सब खट्टे पदार्थ लेना नहीं चाहिए। ठंडा पानी, सूप, सलाद ये लेना चाहिए। और हल्के गर्म दूध में घी डालकर भी जो है ये ले सकते हैं, ये पित्त का नाश करता है। इसके बाद में घी जो है वो अच्छा रहता है पित्त वालों के लिए। और जीरे का चूर्ण और लहसुन जो है इसका उपयोग अच्छा रहता है। सामान्य पित्त असंतुलन के शिकार लोग कलेजे की जलन इत्यादि, प्यास, चिड़चिड़ापन तथा झगड़ालू स्वभाव के शिकार होते हैं। इन्हें गर्मियों में ठंडा ताज़ा भोजन, दूध, आइसक्रीम, नींबू का रस, जड़ी बूटी वाली चाय, पुदीना तथा मुलेठी की जड़ आदि लाभकारी हो सकता है। और मसालेदार भोजन, रेडीमेड भोजन इनको खाने से बचना चाहिए। पित्त के गुण गर्म होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा भोजन थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार जो है वो उसका वर्गीकरण जो है वो थोड़ा सा और इसमें बताया है। भोजन के समय मानसिक दशा कैसी होनी चाहिए, ये देखिए ये हमारे लिए पूरे आजकल का सबसे प्राइम टॉपिक है। ये मोबाइल देखते हुए भोजन करना, टीवी देखते हुए भोजन करना, तो ये हमको रोग की तरफ ले जाने वाले सब हैबिट्स हैं। और इसमें मानसिक दशा कैसी होनी चाहिए, शांत, प्रसन्न और पाचक रसों का जो स्राव होता है ना, ये ऐसी दशा में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और जो
मतलब इससे ग्रहण किए अन्न का जो परिपाक अगर होता है तो आमरस यानी कि ये जो जूसेस हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है ये प्रॉपर बने, और ये प्रॉपर बनने से हमारा भोजन जो होगा ना उसका पचन अच्छे से होगा। तो भावावेशों की उपस्थिति में भोजन का स्वाद न लें, क्योंकि जब हम किसी भी भावावेश में होंगे जैसे क्रोध, काम या फिर जो है मोह, तो इन प्रकार के जो आवेशों में जब हम होकर भोजन खाएंगे तो हमको उसका क्या खा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा, और रुचि हमारी जो है वो बनेगी नहीं। तो रुचि जो है यहाँ पे हर जगह बताया गया है कि सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि हमारा मन उस भोजन में होना चाहिए, तभी ये जो जूसेस हैं डाइजेस्टिव इनका स्राव होगा, सलाइवरी एमाइलेज हमारे मुंह में से तभी बनेगी जब हमारे मुंह में पानी छूटेगा भोजन के लिए। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। और फिर शांत और प्रसन्न मन की स्थिति में भोजन करना चाहिए, ये बताते हैं। फिर भोजन व स्थान आदि की रम्यता जो है ये मतलब जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया तो हमको वो जो स्थान है और जो भोजन का हमको परोसने का जो स्टाइल है, तो वो भी हमारे जो है ना मन को अच्छा जो है खुश करने का है कुछ, ये मतलब ये होता है। तो भोजन का रंग जो है, तो जैसे जैसे किसी को लाल तरी, काली तरी, ये इस प्रकार का जो ये रंग होता है ना भोजन का, ये हमको इससे भी हमारे जो है ना रस छूटते हैं हमारे मुंह के। और भोजन की गंध, किसी किसी को गरम मसालों की जो खुशबू होती है उससे भोजन मतलब भूख लगने लगती है। तो एक्चुअली भोजन हमारे पांचों इंद्रियों को जो है ना सुख देने वाला होना चाहिए। तो हमको देखने में भी वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, खुशबू भी अच्छी आनी चाहिए। तो उसको जब हम छुएं भोजन को तो हमको मुलायम सॉफ्ट जो है उसका टच लगना चाहिए, और जीवा के ऊपर उसका जो है ना रस हमको बहुत अच्छा लगना चाहिए इत्यादि। कानों से तो हमको कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं होता, पर जो भी है। तो इस प्रकार से जो भोजन है तो उसका हमको ऑल ओवर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है भोजन के लिए। पथ्य आहार और अपथ्य आहार, ये दो चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनको मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। पथ्य में आपके आ जाते हैं गेहूं, चावल, जौ, परवल, ओल, मानकंद, केला, गूलर, करेला, चौलाई, बैंगन, बथुआ, मूंग, उड़द, चना, सुमधुर, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और अपथ्य में क्या बताया गया है, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा नमकीन, कड़वा ज़्यादा, दही, छाछ, कुल्थी, मक्खन, घी, नींबू, आंवला, प्याज, लहसुन, हिंग, इन सबको बताया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार भी जो है हमने देखा, इसमें भी बताया अपथ्यकारक और पथ्यकारक। इनमें तो नाम लेकर के हमने अभी सब देख चुके हैं क्या क्या चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है या कौन सी चीज़ें ठीक ठीक हैं। अष्टांग योग के अनुसार भोजन आहार की अवधारणा क्या बताई है, तो महर्षि पतंजलि ने बहुत ध्यान से अपना ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा डिटेल्स जो है ना चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में ऐसा नहीं बताया, लेकिन जनरलाइज करने के बावजूद भी इतनी सटीक चीज़ें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने मिताहार की संकल्पना बताई है, उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी। उन्होंने मिताहार की संकल्पना बताई है कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं स्वच्छ भोजन हो, सात्विक भोजन हो, और वो आपके आधे ही पेट को भर के आपने खाया हो, बस सिंपल। तो आपने आधे, जब आपने जो आपका आधा खाली पेट है ना वो पचा लेगा उसको, तो इसलिए उसको मिताहार की कॉन्सेप्ट ये अष्टांग योग के अनुसार, अगर आपको पूछा जाए कि अष्टांग योग के अनुसार आहार की क्या अवधारणा है, तो मिताहार की अवधारणा है अष्टांग योग में। स्वस्थ रहने में यौगिक आहार की भूमिका क्या है, तो ये जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आलस्य और रोग कारक होने के कारण ये जो भी जिस प्रकार के जो तामसिक भोजन है, जो प्रमाद, निद्रा और तंद्रा वर्धक होते हैं, इनको त्याग देना जरूरी है। तो मतलब प्रमाद का अर्थ क्या होता है, मतलब हम जागे हुए होते हैं लेकिन हम फिर भी अलर्ट नहीं रहते हैं। और निद्रा तो हमारी निद्रा नहीं सोने की वो, और तंद्रा माने कि उठने के बाद भी जो है हम ट्रांस में रहते हैं, गुम जिसको कहते हैं हम ये रहना, तो वो उसको उसमें हमारा जो है ना वो अच्छा नहीं है, वो तमस प्रधान है हमारी अवस्था। तो ऐसे भोजन जो हमारी इन तीनों अवस्थाओं को प्रमोट करते हैं, इनको हमको त्याग देना चाहिए तामसिक भोजन बोल करके।
तो और ये हमें कभी-कभी खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है कि कौन से भोजन से मेरे शरीर पे क्या प्रभाव हो रहा है। क्योंकि अब हमको कोई भी कुछ बताता है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो बेस्ट ये होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है उसका हमें खुद थोड़ा-सा रिसर्च करना चाहिए। तो हमारे शरीर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इत्यादि। तो ये योग साधना में यौगिक आहार का जो महत्व है तो वो क्या-क्या बताता है? शरीर को पोषण प्रदान करता है। अतिरिक्त पोषक तत्व जो होते हैं ना उनसे भी उसको जो है ना उनको स्टोर करता है बॉडी में। शरीर निर्माण और बुद्धि इनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव डालता है अच्छा भोजन। यौगिक भोजन शारीरिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करने में मदद करता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और धातु निर्माण के लिए आवश्यकता है। जो सप्त धातु हैं तो उनके लिए आवश्यक है। जाओ जाके सो जाओ, ये लेके जाओ अंदर, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, ये लेके जाओ, बस होने वाला है, ये लेके जाओ। यस। तो अभी ज़रा 2-4 प्रश्न बोलेंगे आप लोग अगर जाग रहे हो तो, अन्यथा बंद कर देंगे। यस। प्राणियों के बल, वीर्य और ओज का मूल आहार है। ये कथन किसका है? उपनिषद का, महर्षि सुश्रुत का, धन्वंतरि का या आचार्य चरक का? क्या प्रश्न है मैम? प्राणियों के बल, वीर्य और ओज का मूल आहार है। ये किसका कथन है? उपनिषद का, महर्षि सुश्रुत का, धन्वंतरि का या आचार्य चरक का? ये हमने अभी पढ़ा था, जैसे चैप्टर शुरू किया था ना तो हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। मेरे ख्याल से ये सुश्रुत का है शायद। हाँ, सुश्रुत का है क्योंकि चरक ने क्या बताया था? चरक ने तो वो पंचमहाभूत का बताया। हाँ, यस, करेक्ट। हाँ, 4 का सी। हाँ, अरे इधर धन्वंतरि बोल दिया, ये पागल है ये लोग, कुछ भी करते रहते हैं। धन्वंतरि बोलेगा, धन्वंतरि का अपन नहीं बताया। आप तो इसमें देखो, आपकी पुस्तक में जो लिखा है ना वही सही है। इसके उत्तरों में कहीं कहीं जो है ना मिसप्रिंट है, वो उत्तर माला मत देखिए आप। इधर देखिए, आचार्य चरक के अनुसार पंचभौतिक है और सुश्रुत के अनुसार समस्त जीव मात्र का मूल आहार है। तो वो बराबर है। प्राणी हाँ जन्म लेते हैं, जगते हैं और उसी में मरते हैं। तो वो जो है ना वो आपका उसमें है, वो उपनिषद के अनुसार है। जो आपने अभी बोला ना वो हाँ, वो उपनिषद के अनुसार है। और जो यहाँ पर है ना, प्राणियों के बल, वीर्य और ओज का मूल आहार है, तो ये है अच्छा, बल और ओज। हाँ, ओज तो हो सकता है वो धन्वंतरि का हो सकता है मैडम। इधर तो लिखा ही नहीं है धन्वंतरि का। इधर सुश्रुत और चरक ही है ना, और उपनिषद है, 3 ही है। तो उसके उन्होंने बाहर से बता दिया। तो मेरे ख्याल से ये आचार्य सुश्रुत का बताया हुआ है। चरक का तो वो था, हाँ, पंचभूत के अकॉर्डिंग। ठीक है। समस्त जीव का मूल आहार है, ये सुश्रुत का है। ओके, ये 5 का सी। हाँ, ये सुश्रुत का है। तो ये जो ऊपर का ये धन्वंतरि का है तो वो दिया ही नहीं है। सात्विक भोजन होते हैं फलदायक, गर्म, नमकीन या खट्टे? सात्विक भोजन कैसा होता है? फलदायक, गर्म, नमकीन या खट्टे? नहीं, फलदायक। गर्म ठीक है। फलदायक यानी नमकीन और खट्टा तो नहीं, गर्म भी नहीं, नमकीन भी नहीं, खट्टा भी नहीं, फलदायक यानी कि वो हाँ। हठ प्रदीपिका की रचना किसने की है? गोरक्षनाथ, स्वात्माराम भास्कर या चरणदास? हठ योग की स्वात्माराम सूरी। यस। फिर महर्षि घेरंड के अनुसार आमाशय का कितना प्रतिशत भाग भोजन से भरा रहना चाहिए? 35, 50, 75 या 100? 50%। यस। क्या बैग उधर झूले पे है। हठ प्रदीपिका अनुसार कौन से आहार को नहीं लेना चाहिए? ध्यान से सुनिए ऑप्शंस। तिल एवं सरसों, पका केला, रंभादंड और मूली। इनमें से कौन सा नहीं लेना चाहिए?
पका केला, पका केला, रंभादंड मूली और तिल और सरसों, इनमें से कौन सा नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाथ प्रदीपिका? सरसों का तेल नहीं लेना चाहिए। यस, तिल और सरसों नहीं लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अन्नम वै प्राणिनां प्राणः संबंधित किससे है? आत्रेय से, सुश्रुत से, धन्वंतरि से या छांदोग्य उपनिषद से? अच्छा, वो सुश्रुत से बोले थे तो अपन वो जब वो गलत था तो ये सही होगा फिर। नहीं, ये जो है ना अत्रि ऋषि ने बोला है ये, आत्रेय। अत्रि अभी। ये इसमें अच्छा, बताया ये नहीं तो है, हाँ मतलब अपने एक्सप्लेनेशन में बाहर नहीं। का भेज देते। हाँ, ओके, नेक्स्ट है, कफ नाशक आहार में ठंडा आहार लाभदायक होगा, मीठा लाभदायक होगा, भारी भोजन लाभकारी होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? मीठा हो सकता है, मीठा लाभदायक उसको। बिल्कुल भी नहीं। वात 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 प्रकृति का है ना। ठंडा कफ 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 नाशक। अच्छा, कफ नाशक क्या? हम्म। कफ नाशक को कफ को न ठंडा अच्छा रहता है, न मीठा और ना नहीं भारी। नहीं, मीठा नहीं। हाँ, तो उसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। 23 का ए। ठंडा, कफ नाशक में नहीं ठंडा आहार नहीं नहीं लाभदायक होगा? नहीं नहीं, क्या ठंडा भी पता। नहीं होना। नहीं, ठंडा तो ठंडा पहले ही भी मना नहीं। किया हुआ है, उधर लिखा हुआ है ठंडा और मीठा। इसके ना एमसीक्यूज ठीक नहीं है, ये अरिहंत के एमसीक्यूज उतने अच्छे नहीं है, मतलब उत्तर मालिकाओं में कहीं कहीं गलतियां हैं, पर इसका ये ठंडा अच्छा मीठा दिया नहीं हुआ है। होना, ठंडा मीठा नहीं होना, कफ खट्टा कफ ठंडा और बढ़ाने वाले मीठा हो नहीं गए। होना, और हल्का भोजन और चिकना नहीं होना, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, दूध। चिकना भी नहीं होना, वो भी जरूरी है। हाँ, चिकना भी क्योंकि नहीं वो होना, यहाँ पे स्निग्ध भी नहीं होना, मीठा भी नहीं होना, ठंडा भी नहीं होना। यस यस। ठीक है, और एक बताया, आहार के प्रकार में निम्न में से कौन से सम्मिलित है? ठीक है ना, अपथ्यकारक भोजन, मिताहार, राजसी आहार, तामसिक आहार। आहार के प्रकार में कौन से सम्मिलित है? अपथ्यकारक भोजन, मिताहार, राजसी आहार, तामसिक आहार। भोजन के प्रकार में अपथ्यकारक दो प्रकार है ना। नहीं, इसमें ना ये 1, 3 और 4 तो सम्मिलित होने चाहिए। 37 का बी, 1 और 2। 3 अच्छा, 1 और 2। राजसिक और तामसिक जो है वो नहीं इसमें इंक्लूड किया। तो राजसिक तामसिक वो तो भगवत गीता के इसमें से है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये त्रिगुणात्मक है मैडम, वो भगवत गीता के अनुसार है वो। यस, तो ठीक है, और इसमें पथ्यकारी, हाँ, कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे वाले भी हैं जिसमें कथन दिए हुए हैं 3। पथ्यकारक भोजन खट्टे एवं तीखे होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पथ्यकारक भोजन से योग में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरा है, अपथ्यकारक भोजन से योगी को सर्वदा बचना चाहिए। तो अब इनमें से कौन सा सही है? अपत्यकारक भोजन से बचना चाहिए, ये भी सही है। और पथ्यकारक कुछ तो भी है ना, बाकी दोनों वो गलत लग सही रहे है। हैं। पथ्यकारक भोजन खट्टे और तीखे होते हैं, ऐसा लिखा है, तो ये तो गलत है। नहीं पथ्यकारक भोजन से योग में बाधा उत्पन्न होती, ये भी गलत है। ये भी गलत है। तो अपथ्यकारक भोजन से योगी को सर्वदा बचना चाहिए, यही सही है। तो केवल 3 ये बी उत्तर सही है। सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि घेरंड के अनुसार किसकी रोटियां रोगियों के लिए उत्तम मानी जाती हैं? तो उड़द दाल, चावल व गेहूं, जौ व चना। जौ, चना। 45 का डी, ये सभी तीनों भी। उड़द दाल, चावल, गेहूं, जौ और चना, इनको मिक्स करके जो आटा बनते हैं तो वो रोगियों के लिए बेस्ट हो, ऐसा उनके अकॉर्डिंग, महर्षि घेरंड के अनुसार। अच्छा,
ठीक है। हम्म। महर्षि घेरन के अनुसार निषिद्ध आहार कौन से हैं? मक्खन व घृत, मूंग व चना, भूसी रहित आटा। मक्खन व चना, क्या बोले पहला मक्खन जो व ऑप्शन था वो? घृत, मक्खन व घृत, मूंग और चना, हाँ, भूसी रहित आटा। मतलब बारीक वो मैदा टाइप का आटा। भूसी रहित आटा भी कहीं तो भी नहीं बोला वो भूसे की चपाती बोला, पूड़ी बोला को तो फिर वो घेरन में बोला क्या, इसमें हठयोग प्रदीपिका में बोला मालूम नहीं, मगर वो इधर भी अपथ्यकारक बोला ओके, इसमें है ना, भूसे की। इसमें बताते हैं ये कि मक्खन और घृत जो है ना वो निषिद्ध बोला महर्षि हो घेरंड ने। इस उत्तर के हो अनुसार केवल एक जो है ना, केवल एक जो है ना ये इसका सही उत्तर है। तो हो। ऐसा बताया महर्षि घेरंड के अनुसार साधक को क्या लेना चाहिए? चावल, जौ का सत्तू और सिंघाड़े का आटा। तो चावल और जौ और सत्तू ये दोनों 1 और 2, 1 और 2 चावल नहीं, और जौ, जौ। हाँ, सत्तू नहीं, चावल और जौ। सत्तू भी बताया है ना शायद मेरे ख्याल से 47 का ए, 1 और 2। तो जौ का सत्तू, जो जौ रहता है ना जो मैंने आपको बताया, वो जौ का सत्तू बनता है ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फायदा अच्छा। करता है वो। हाँ, और गर्मियों में तो ओ नॉर्थ इंडिया ओ में। ओ, हाँ। हाँ, ये पूर्व के देशों में वो खाते लोग, चाय के साथ ये करते, और इधर भी चाय में मिला के हाँ। सत्तू, अच्छा, सत्तू का पीठ, हाँ, मिला के वो नाश्ता करते हो। इधर नॉर्थ इंडिया में भी, बिहार वगैरह में भी है ना, बहुत ज़्यादा खाते हैं सत्तू। और सत्तू। हाँ, और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत थी, मतलब बुंदेलखंड में झांसी में रहती थी ना मैं, तो हाँ सत्तू मन भत्तू और झट घोला झट खाया, ऐसा बोलते थे। तो वो पाउडर हाँ, लिया, झट घोला झट खाया, हाँ हाँ, उसमें वो पानी डाल वही दिया है, झट और उसमें थोड़ी झट शक्कर घोला डाल दी झट और खा खाया। लिया। तो हाँ। ये सत्तू मन भत्तू, ये लेकिन गर्मियों के टाइम खाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। ये सर्दियों में वो ठंडा, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंडी पड़ती है ना, तो नहीं नहीं, तिबेटियन कल्चर में मैंने देखा, अच्छा। हाँ, वो उनका मेन आहार वही है। हाँ, बहुत अच्छा रहता है वो, और मिलता भी है हमारे उधर। इधर मिलता भी नहीं है ना, जौ कहाँ होता है इधर, इधर को पता ही नहीं है नहीं लोगों को इधर जौ। तो वहाँ हमारे यहाँ तो नहीं। वही होता है अच्छे से उत्पन्न होता है। और हवन में भी वही यूज़ होता है हमारे यहाँ पे, जब हवन होता है ना, तो यहाँ तो हवन के लिए भी पता नहीं वो रेडीमेड हवन सामग्री मिलती है, वो जौ नहीं मिलता। तो ये जौ हाँ का हाँ। सत्तू जो रहता है वो भोजन के लिए, उसका पाउडर बहुत अच्छा रहता है। और उसमें थोड़ा सा ये भी मिलाते हैं, चने का जो आटा, भुने हुए चने का भी पाउडर थोड़ा मिक्स करते हैं। तो ये बड़े मतलब पोषक होता है ये, मतलब इसमें हर प्रकार के पोषण होते अच्छा हैं, बढ़िया रहता है। तो गर्मियों के टाइम बहुत अच्छा रहता है ये। सर्दियों में थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है अच्छा, ये। गर्मियों में खाते उधर लोग, वातावरण ठंडा रहता ना तिब्बत उधर, हाँ, तो तो सर्दियों में डिप हो जाता है ना टेम्परेचर बहुत नीचे, तो फिर थोड़ा सा ये जौ थोड़ा ठंडा कर देता है बॉडी को, तो इसलिए सर्दियों में कम अच्छा खाते हैं। हाँ, ज़्यादातर गर्मियों में खाते हैं, पर वैसे अपने यहाँ तो अगर मिल जाए तो साल भर खा सकते हैं। अपने यहाँ जैसे टेम्परेचर के लिए तो साल भर खाने में इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मिलता नहीं है इधर, प्रॉब्लम ये है। चलिए यहाँ पर नहीं। हम अपनी क्लास को, मैं रख रही हूँ फोन में। यस, चलिए हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड